हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल एजुकेशन बाय अंकित। तो आज के हम लेक्चर में देखने वाले हैं एबॉर्शन के टाइप। जो इसके प्रीवियस जो मेरा वीडियो था एबॉर्शन के बारे में, उसमें एबॉर्शन का इंट्रोडक्शन और उसका हम इटियोलॉजी देख चुके हैं। ठीक है, हम शॉर्टकट में हम बात करें तो एबॉर्शन क्या होता है, इसके लिए दो क्राइटेरिया था। एबॉर्शन जो है 22 वीक से पहले अगर हो, फीटस जो है वो एक्सपॉल आउट हो जाए, ठीक है, और उसका वेट 500 ग्राम से कम हो, तो उसको हम एबॉर्शन में हम रखते हैं। ठीक है, तो एबॉर्शन के बारे में हम इसके जो प्रीवियस वीडियो उस पर हम बात कर लिए हैं, उसमें हम इटियोलॉजी के भी बारे में बात किए हैं। जैसा कि अगर इटियोलॉजी के बारे में आपको बताया शॉर्टकट में, तो एक तरह का मेटरनल इटियोलॉजिकल फैक्टर था और दूसरे में क्या था, फीटल्स था। ठीक है, मदर के चलते क्या क्या उसमें इटियोलॉजी है। फॉर एग्जाम्पल के लिए क्या था कि उसमें टॉर्च का इन्फेक्शन था, और उसमें मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हो गया, उसमें इम्यून सिस्टम का भी डिसऑर्डर था। तो एक एक करके हमने उसमें डिटेल में डिस्कशन कर लिया है। आप अगर इस वीडियो पर नए हैं तो एक बार उसको इंट्रोडक्शन और इटियोलॉजी एक बार अच्छे से जरूर देखें, तो अब आपका जो कंसेप्ट होगा वो पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और फीटस का कॉज देखे तो फीटस का मस्ट कॉमन कॉज था उसमें कि वो क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी, कोई भी क्रोमोसोमल में एबनॉर्मलिटीज आती है तो वो एबॉर्शन लीड कर सकता है। तो उस पर हमने पूरा अच्छे से डिटेल में डिस्कशन कर लिया है। तो आज का मेरा जो वीडियो है उस पर किस पे है, टाइप्स ऑफ एबॉर्शन के बारे में। ठीक है, इसमें हम टाइप्स देखते हैं तो मेनली क्या होता है, दो टाइप्स का होता है। ठीक है, पहला क्या टाइप्स होता है, स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन या ऑन प्लान एबॉर्शन। ठीक है, स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या होता है कि हम जब कोई भी काम करते हैं जो ऑन प्लान हो जाता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कि हम कहीं जा रहे हैं और जाने के क्रम में हमसे कुछ गलती हो गई या कोई कहीं गाड़ी कहीं टक्कर हो गई, ऑन प्लान, जिसका हमारा कोई हम सोचे विचारे नहीं थे, हमारा कोई वैसा प्लान ही नहीं था, वो उसको अगर वो काम हो गया तो हम उसको क्या बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस बोलते हैं। सेकेंड नाम इसका क्या है, उसको ऑन प्लान एबॉर्शन के भी नाम से जानते हैं। ऑन प्लान मतलब कि कुछ ऐसा प्लान ही नहीं है, ऐसा कुछ प्लान ही नहीं है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑन प्लान एबॉर्शन। ठीक है, तो इसके अंदर आने वाले हैं हम एक एक करके इन लिस्ट कर रहे हैं, इसके बाद से हम एक एक करके और डिटेल में हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, पहली बात आती है थ्रेटेंड एबॉर्शन, दूसरी है इनवेटिएबल एबॉर्शन, थर्ड वन है कंप्लीट एबॉर्शन, इनकम्प्लीट एबॉर्शन, मिस्ड एबॉर्शन, रिकरेंट और हैबिचुअल एबॉर्शन है, देन है सेप्टिक एबॉर्शन। ठीक है, तो यह ऑन प्लान के अंदर इतने सारे आते हैं जो इनलिस्ट किए हुए हैं। फिर चलते हैं दूसरे नंबर पे, चलते हैं इंड्यूस्ड एबॉर्शन और प्लान एबॉर्शन। ठीक है, इंड्यूस्ड एबॉर्शन का मतलब ये हुआ कि जो है इसमें हम जो जानबूझ के जो अपने से हम करवा रहे हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे है प्लान एबॉर्शन। ठीक है, ऑन प्लान था, यह प्लान है, ये स्पॉन्टेनियस था पहला वाला, और ये क्या है, दूसरा क्या है, इंड्यूस्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखे हैं प्लान एबॉर्शन। प्लान एबॉर्शन का मतलब कि हम इसमें सोच समझ के, हम अपना हर कुछ इसमें देख के सोचे समझे हम प्लान किए हैं, वो उस वाले कैटेगरी के अंदर जो आता है उसको हम प्लान एबॉर्शन करते हैं। स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन जो इसके अंदर के एक एक करके हम क्लासिफाई करेंगे। ठीक है, इसमें सबसे पहला आता है क्या, थ्रेटेंड एबॉर्शन। ठीक है, थ्रेटेंड एबॉर्शन बोले तो एबॉर्शन प्रोसेस विच स्टार्टेड एंड रीच एट द लेवल वेयर कंटिन्यूअस ऑफ द प्रेगनेंसी। ठीक है, इसमें क्या होता है कि प्रेगनेंसी जो है वो पॉसिबल है, मतलब कि इस कंडीशन में जो पहला वाला कंडीशन है थ्रेटेंड एबॉर्शन में, जो प्रेगनेंसी है उसको हम क्या कर सकते हैं, कंटिन्यू रख सकते हैं, इसमें कोई ज़्यादा कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है, इसके हम फीचर की बात करते हैं तो सर्वाइकल ओस इज क्लोज। ठीक है ना, सर्वाइकल ओस क्या होता है, देखिए एक तरह से यूट्रस में और एक तरह से वेजाइना में क्या होता है ना कि सर्विक्स के दो तरह के ओपनिंग पाई जाती है। ठीक है, इंटरनल ओस हम बोलते हैं जो यूट्रस की तरफ से ओपन होती है, एक्सटर्नल हम जो ओस बोलते हैं वो वेजाइना की तरफ से होती है। ठीक है ना, तो इसमें जो इंटरनल ओस होगी वो क्या रहेगी, क्लोज रहेगी। ठीक है, और क्लोज रहेगी ना तो वहां से एक तरह से जो प्रेशर रहेगा फीटस का, वो यहाँ पे ओस जो रहेगा वो क्या रहेगा, क्लोज रहेगा, तो उसको सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, दूसरी बात करते हैं लेस वेजाइनल ब्लीडिंग। इसमें क्या होगा कि वेजाइनल जो ब्लीडिंग होगा वो बहुत ही कम होगा। ठीक है, उसके बाद से है डल एब्डोमिनल पेन। डल एब्डोमिनल पेन का मतलब होता है कि बहुत ही माइल्ड पेन होगा, ज्यादा पेन नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद से यूट्रस फील सॉफ्ट। ठीक है ना, यूट्रस फील सॉफ्ट या रिलैक्स। ठीक है, यूट्रस को सॉफ्ट रहना जरूरी है। ठीक है, अगर हार्ड हो गया ना तो समझिए कि वो दिक्कत आने वाली है। ठीक है, और दूसरे में प्रॉब्लम है कि सेकेंड टाइप वाला में कि इनवेटिएबल
एबॉर्शन, ठीक है, इसके अंदर आता है ना, ठीक इसके अपोजिट है। पहला में है कि हम एबॉर्शन को जारी रख सकते हैं, लेकिन ये दूसरा नंबर का है जो कि एबॉर्शन को हम जारी नहीं रख सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हमको कंटिन्यू नहीं रख सकते हैं, एबॉर्शन को तो हम कराना ही कराना है, लेकिन उसमें क्या है कि प्रेगनेंसी को जारी नहीं रख सकते, ठीक है। उसके बाद से इसका हम देखते हैं, फीचर देखते हैं। इसमें सर्वाइकल ओस जो होगा वो ओपन रहेगा, ठीक है। पहला में क्या था, क्लोज था, और इसमें क्या रहेगा कि ओपन रहेगा। अब ओपन रहेगा तो और ही ज्यादा ब्लीडिंग होने की चांसेस होगी, जो मेम्ब्रेन है वो रप्चर होने के भी चांसेस रहेगा, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी क्या हो गया है कि ओपन हो गया है, ठीक है। और इसको रहना चाहिए क्या, क्लोज रहना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि ओपन हो गया है। देन नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो मोर वेजाइनल ब्लीडिंग, ठीक है। मोर वेजाइनल ब्लीडिंग का मतलब कि कुछ ना कुछ उसमें दिक्कत है। इसमें क्या है, पहले में कि जो ब्लीडिंग था वो बहुत ही कम था, ठीक है। इसमें क्या है, ब्लीडिंग ज्यादा है तो कुछ ना कुछ इसमें प्रॉब्लम है, ठीक है। अब समझते हैं, सीवियर एब्डोमिनल पेन, बहुत ज्यादा दर्द होगा। उसके बाद से यूट्रस फील हार्ड, यूट्रस हार्ड हो गया तो समझिए कि इसमें जैसे कि ब्लीडिंग भी ज्यादा रहेगा, सॉफ्ट रहेगा तो क्या होगा कि ब्लीडिंग कम होगा। अगर हार्ड हो गया तो पेन भी ज्यादा होगा, ब्लीडिंग भी ज्यादा होगी, ब्लीडिंग ज्यादा होगी तो ऐसे भी पेन होगा। कि कंप्लीट एबॉर्शन में क्या होता है, वेयर द इंटायर प्रोडक्ट कंसेप्शन इज एक्सपॉल आउट थ्रू द वेजाइना। प्रोडक्ट बोले तो जो फीटस का जो प्रोडक्ट है वो क्या होगा, इसमें कंप्लीटली क्या होता है कि वो एक्सपॉल आउट हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, ठीक है। इसका फीचर की हम बात करें तो सर्वाइकल ओस जो रहेगा वो क्लोज रहेगा, ठीक है। क्यों क्लोज रहेगा, यहाँ पे देखिए कि ऑलरेडी जो भी प्रोडक्ट है वो क्या है, वहां से एक्सपॉल आउट हो गया है। तो यहाँ इस कंडीशन में क्या अपने को देखने को मिलेगा, सर्वाइकल ओस जो है वो क्लोज मिलेगा, ठीक है। और दूसरा में क्या होगा, यूट्रस जो होगा वो हार्ड होगा। कभी भी यूट्रस, आपको अभी बताया था ना कि यूट्रस जो होना चाहिए वो सॉफ्ट होना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे कंप्लीट एबॉर्शन हो चुका है तो यूट्रस जो होगा वो जो हार्ड फील होगा, ठीक है। देन है नेक्स्ट वाला पॉइंट, इनकम्प्लीट एबॉर्शन, ठीक है। मोस्ट कॉमन इन इंडियन फीमेल, ठीक है। इंडियन फीमेल में बहुत ज्यादा ये देखा गया है, ठीक है। और सम प्रोडक्ट ऑफ एक्सपॉल आउट एंड सम प्रोडक्ट ऑफ, इसमें क्या होता है ना कि जो फीटस का जो रहेगा प्रोडक्ट रहेगा, कुछ उसमें प्रोडक्ट रहेगा कि वो एक्सपॉल आउट बाहर हो गया रहेगा, लेकिन कुछ जो होगा वो इनसाइड मतलब कि यूट्रस में रहेगा, ठीक है। लेकिन इसका हम फीचर की बात करें तो सर्वाइकल ओस इज ओपन हो जाएगा। ओपन क्यों होगा, क्योंकि कुछ प्रोडक्ट जो है वो एक्सपॉल आउट हो गया, लेकिन कुछ जो है वो यूट्रस में है, अभी भी है यूट्रस में, ठीक है। उसके चलते क्या होगा कि ब्लीडिंग जो होगा वो बहुत ज्यादा होगा, और बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होगा, बहुत ज्यादा पेन भी होगा, ठीक है। ये इसका मेन अगर साइन देखा जाए तो क्या है कि मोर ब्लीडिंग और मोर पेन, ठीक है। देन है रिकरेंट और हैबिचुअल एबॉर्शन, कोई भी काम बार बार होता है, बार बार होता है, एक के बाद एक होता है तो उसको क्या बोलते हैं, रिकरेंट या हैबिचुअल एबॉर्शन बोलते हैं, ठीक है। अब समझते हैं, इसमें 3 से ज्यादा बार अगर हो जाए एबॉर्शन तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिकरेंट या हैबिचुअल एबॉर्शन हम बोलेंगे, ठीक है। और दूसरी क्राइटेरिया है इसका, फेलियर ऑफ होल्डिंग कैपेसिटी बाय द सर्विक्स, ठीक है ना। सर्विक्स जो होता है वो यूट्रस में जो फीटस है उसको क्या करता है कि होल्ड करके रखता है, नीचे से तरफ से क्या करता है कि उसको होल्ड करके रखता है। अब समझिए कि अगर किसी भी कारणवश सर्विक्स जो है वो होल्ड करके ना रख रहा हो, सर्विक्स के पास इतनी कैपेसिटी ना हो कि वो होल्ड करके रखे, होल्ड करके नहीं रखेगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, एबॉर्शन होना ही है, ठीक है। तो इसका एक ही मेन फीचर है कि एबॉर्शन जो सर्विक्स होल्ड करके नहीं रख पाता है, इसका हम मैनेजमेंट की बात करें तो एक ऑपरेशन होता है सर्कुलेज ऑपरेशन, ठीक है, जिसके क्या किया जाता है कि सर्विक्स को स्टिच किया जाता है, ठीक है। सर्विक्स में वो ऑपरेट किया जाता है जो कि वो होल्ड करके रख सके, स्टिच कर दिया जाता है। और जब भी डिलीवरी के टाइम पे आता है ना तो उस टाइम पे उसको ओपन किया जाता है कि वो डिलीवर जो है वो नॉर्मल डिलीवरी के द्वारा वो जो फीटस है वो डिलीवर हो जाए, ठीक है। तो यह इसका फीचर है। उसके बाद से बात करते हैं सॉरी, सेफ्टी एबॉर्शन के बारे में, ठीक है। सेफ्टी वर्ड से क्या आपको पता चल रहा होगा, सेफ्टी वर्ड से पता चल रहा होगा कि इन्फेक्शन की हम बात करें, ठीक है। और जो इसका प्रीवियस वीडियो हो इटियोलॉजी, मतलब कि हम उसमें इन्फेक्शन के बारे में पूरी डिटेल में बात कर लिए, टॉर्च के बारे में बात की, ठीक है। टॉर्च का एक इन्फेक्शन होता है जो इसके चलते क्या होता है कि एबॉर्शन होने वाला है, ठीक है। अब इस कंडीशन में समझते हैं, एबॉर्शन एसोसिएटेड विद इन्फेक्शन, ठीक है। इन्फेक्शन होगा तो क्या होगा कि बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, फीवर होगा तो बॉडी की टेम्परेचर बढ़ जाएगा, उसके बाद से वेजाइनल ब्लीडिंग होगा और सीवियर एब्डोमिनल पेन होगा। ये इसका सेप्टिक एबॉर्शन का फीचर है, ठीक है। अब समझते हैं मिस्ड एबॉर्शन।
मिस्ड एबॉर्शन और साइलेंट एबॉर्शन, इस कंडीशन में क्या होता है कि फीमेल को पता ही नहीं चलता है, क्या जो फीमेल रहती है वो अनअवेयर रहती है एबॉर्शन से, ठीक है। फीमेल अनअवेयर अबाउट दिस एबॉर्शन, उसको पता नहीं रहता है कि उसके साथ क्या हो गया है, एबॉर्शन हो चुका है, ठीक है। तो इसका फीचर है कि नो मॉर्निंग सिकनेस। मॉर्निंग सिकनेस तो बोले तो क्या समझे कि जो मॉर्निंग में जो वोमिटिंग होती है, देखिए फीमेल में प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सारे हार्मोन्स जो है वो एक तरह से क्या होते हैं कि वो फ्लक्चुएट होते हैं, ठीक है। हार्मोनल इम्बैलेंस के चलते क्या होता है कि वोमिटिंग होती है मॉर्निंग में या दिन में भी होती है और बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। इसका मेन कॉज क्या रहता है कि एचसीजी, ठीक है। एचसीजी एक हार्मोन है जो कि मॉर्निंग सिकनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि मॉर्निंग सिकनेस नहीं दिखेगा। मॉर्निंग सिकनेस बोले तो यह पॉजिटिव साइन है प्रेगनेंसी का, और इसमें क्या रह रहा है कि मॉर्निंग सिकनेस दिख ही नहीं रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि इसमें एबॉर्शन हो चुका है, फीमेल को पता ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद से समझते हैं नो फीटल ग्रोथ, नो फीटल एफएचआर। एफएचआर बोले तो फीटल हार्ट रेट, ठीक है। अब इसमें समझते हैं कि एबॉर्शन हो गया है तो इसमें क्या होगा कि फीटल ग्रोथ करेगा क्या? नहीं करेगा। फीटल का हार्ट रेट उसका आएगा ही नहीं, साउंड नहीं सुनने को मिलेगा। उसके बाद से है मेन पॉइंट इसका समझे तो डार्क रेड कलर वेजाइनल ब्लीडिंग, ठीक है। इसमें क्या है कि मिस्ड एबॉर्शन में डार्क रेड कलर का इसमें वेजाइनल ब्लीडिंग होगा, तो हम समझ सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं ये मिस्ड एबॉर्शन का है, ठीक है। और इसके हम ये तो स्पॉन्टेनियस और ऑन प्लान्ड बोले तो ऑन प्लान्ड एबॉर्शन के बारे में हम बात कर लिए। नेक्स्ट का जो मेरा वीडियो होगा वो प्लान्ड बोले तो लीगल और एमटीपी किट के बारे में हम एक एक करके उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको कुछ भी डाउट लगता है लेक्चर से रिगार्डिंग तो आप कमेंट कर सकते हैं, और लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, और चैनल पे मेरे एक बार जरूर विजिट करें, ताकि इस पर बहुत सारा मेडिकल का लेक्चर, फार्माकोलॉजी का, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी का भी आपको लेक्चर मिलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।